सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या है। देखो, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमको वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, हमको इसमें क्या फाइंड करना है, इसका डायमेंशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्यूबॉइडल ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्या होता है L इंटू बी इंटू एच मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट, ये हो जाती है। अब देखो, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व किस तरीके से करूंगा। यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो, इन दोनों में कॉमन मेरा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है मेरा कॉमन। इधर मैं कॉमन 3 मान लेता हूँ, ठीक है। जिसमें से अगर मैं 3 कॉमन मानता तो अंदर क्या बनेगा, इसमें से मैंने 3 कॉमन मान लिया, अंदर बचा मेरा एक्स स्क्वायर, इधर पे में क्या बचा मेरा 4x, ठीक है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 4 जा 12x, यानी कि मेरा ये मैंने जो भी कॉमन माना अंदर जो भी रखा मैंने एकदम सही रखा है, ठीक है। हम यहाँ पे तो मेरे को खाली 2 ही चीज़ मिली है, 3 चीज़ मिलना भी तो बाकी, खाली एक और दूसरी चीज़ ये मिली है, तीसरी चीज़ मिलना भी बाकी हाइट। तो उसके लिए क्या कर लेंगे हम, अंदर भी ध्यान से देखोगे तो अंदर भी हमको कॉमन मिल जाएगा, जिससे जो हो जाएगा वो हमारा तीसरी टर्म के लिए भी हमारा हो जाएगा। तो उसके लिए 3 एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमन क्या बनेगा, इधर भी x है इधर भी x, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा फिर अंदर एक्स स्क्वायर x, हाँ 2x में से एक x ले लिया तो एक x बच गया, माइनस इधर पे 4 कॉमन आ गया क्योंकि एक x तो हमने कॉमन ले लिया। अब अगर इस x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा। अब ये आपका लेंथ भी हो गया, ब्रेथ भी हो गया, हाइट भी हो गया, ये हो गया आपका आंसर। मैं लिख लेता हूँ इधर, लेंथ इक्वल्स टू कितनी हो गई 3, ब्रीथ हो गई x, हाइट हो गई x माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले इसमें भी क्या करना है हमको, जो क्यूबॉइड है यहाँ पे उसका वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, डायमेंशन हमको फाइंड करना है, और इसमें लगा देंगे क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाता है। अब सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इनको हम तोड़ेंगे किस तरीके से। देखो इन सब में कॉमन क्या बन सकता है मेरा 4, ये सब मेरे 4 के उसमें आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मेरा दूसरा कॉमन क्या बन रहा है k, तो यहाँ पे मैं 4k ले सकता हूँ इसके साथ, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो बस हम 4k को ही देख लेते हैं। अब देखो 4 की टेबल में 12 कितने बार आता है, 3 बार, 4 3 12, ये हो जाएगा, और वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 की टेबल में 8 कितने बार आता है, 2k है, वाई लगा जाएगा, माइनस 5k है। अब देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 k वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8 के वाई आ जाएगा, माइनस 4 5 जा 20, इसके साथ के भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4k को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये हमको 2 ही चीज़ मिली है, एक ये तीसरी चीज़ के लिए तो हमको मिली नहीं है, तो उसके लिए क्या कर लेंगे हम, इसका फैक्टर कर लेंगे। तो क्या बनेगा, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगा दूंगा बड़ा, उसके बाद इनको फैक्टर कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, 3 5 जा कितना होता है 15, तो 15 हो जाता है, कितना 3 5 जा 15 हो जाता है। इसको इसी तरीके से करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 15। अब 15 को मैं तोड़ के कैसे लिखूंगी, ये किसके साथ फैक्टर बन सकता है, क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 5 कितना होता है 15, अब इतना बन जाए। अब इन दोनों को प्लस करके भी देखते हैं, माइनस करके भी देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 2 बन रहा है नहीं बन रहा है प्लस का, देखते हैं। देखो अगर मैं इसको प्लस करूँ तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, नहीं हो रहा। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 को घटाओ या 3 में से 5 को करो। अगर 3 में से 5 को घटाओगे तो आपका 2 बनेगा माइनस का, 5 में से 3 को घटाओगे तो बन जाएगा आपका प्लस का 2, यानी कि ये लेने पर हमको -2 मिल रहा है, तो हम इसी को ले लेंगे। तो सबसे पहले अंदर 3y स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ क्या है 5 ब्रैकेट में, और माइनस का 3 ब्रैकेट में, ये y लगा देंगे, माइनस का 5 एज इट इज़, 4k एज इट इज़ हो जाएगा, 3y स्क्वायर ये भी एज इट इज़ हो जाएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को y से मल्टीप्लाई करा y, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, माइनस का 5 एज इट इज़, ठीक। यहाँ पे फिर से 4k लिख देंगे। अब यहाँ से देख लो, सॉरी यहाँ पे प्लस लगाना मैं भूल गया। देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तो इसमें कॉमन क्या ले लेंगे हम 1 ले लो, या y भी हमको मिल ही रहा है तो इसमें हम y को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम y कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3y प्लस 5, y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर हो जाएगा, y को 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस का नहीं, यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे हम 1 को कॉमन ले लेते हैं, -1 को कॉमन ले लेंगे। देखो 1 को 3y से मल्टीप्लाई करूँगा 3y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 5 मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 5 भी मिल जाएगा, और ये हो जाएगा। इसके बाद कर लेंगे यहाँ पे 4 के एज इट इज़, यहाँ पे y और -1 हमको कॉमन मिला है,
अंदर पे 3y+5, 3y+5 कॉमन हो जाएगा और जिससे ये हो जाएगा हमारा इतना आंसर, जिसमें हमको क्या क्या मिल गया, 4k भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, यानी कि हमको LBH तीनों ही मिल गया। तो L हम इसको मान लेंगे 4k को, ब्रेथ हो जाएगी हमारी y-1 और H हो जाएगा हमारा 3y+5। ये हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और जिन किसी को अभी भी डाउट हो रहा है वो कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में जरूर करके तब तक के लिए बाय बाय।